नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड के हिंगलाज गांव में तेंदुआ पिंजरे में कैद होते ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। पारड़ी में गणेश चतुर्थी उत्सव के अवसर पर मूर्तिकारों द्वारा श्री जी की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया गया तथा मंडलियों द्वारा तैयारियां की जा रही है। उमरगाम के मरोली में केवीटी सिद्धिविनायक मंडल द्वारा हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। कुंभेश्वर मंदिर से श्री कृष्ण की पालकी और डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड के हिंगलाज गांव में तेंदुआ पिंजरे में कैद होते ही ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। वलसाड के हिंगलाज गांव में तेंदुआ पिंजरे में बंद होने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं वन विभाग की टीम तेंदुए को वन कार्यालय चनवई ले गई है। तभी वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायत मिली थी कि वलसाड के हिंगलाज गांव में एक खूंखार तेंदुआ काफी दिनों से घूम रहा है। वहीं जब लोगों ने देखा कि यह तेंदुआ रात के समय गांव के वन क्षेत्र में घूम रहा है तो उन्होंने मामले की जानकारी वलसाड वन विभाग को दी। वहीं वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए हिंगलाज के तटीय राजमार्ग के पास जगत लाला पालिया में भरत भाई के खेत में एक पिंजरा लगाया था, जिसमें शाम को तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया, जिसे चनवई स्थित वन कार्यालय ले जाया गया। इस खूंखार तेंदुए के पिंजरे का काम पूरा होने के बाद हिंगलाज और आसपास के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पारड़ी में गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए मूर्तिकारों द्वारा श्री जी की मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मंडलियों द्वारा तैयारियां की जा रही है। पारड़ी में गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए मूर्तिकारों द्वारा श्री जी की मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मंडलियों द्वारा तैयारी की जा रही है। इनोवेटिव डिजाइन में गणेश जी की मूर्ति झूलती हुई ध्यान खींचती है, जिसके मूर्तिकार सचिन राणा है। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी उत्सव की दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही मूर्तिकार श्री जी की मूर्ति को अंतिम रूप दे रहे हैं। बाप्पा को लाने के लिए पारड़ी में विभिन्न गणेश मंडलों द्वारा तैयारियां भी की जा रही है। इसके साथ ही गणेश जी की मूर्ति कलाकारों द्वारा इनोवेटिव डिजाइन में देखने को मिल रही है। यह बात पारड़ी के सुप्रसिद्ध राणा कला मूर्तिकार सचिन राणा ने कही। शुद्ध मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्ति विलीन होने का समय पानी में घुल जाए और लोगों की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए श्री जी की मूर्ति ग्राहकों की मांग के अनुसार छोटी और इको फ्रेंडली इनोवेटिव डिजाइन में बनाई गई है। यहाँ नाला सोपारा से लेकर सूरत तक के ग्राहक मूर्ति खरीदने के लिए पारड़ी स्थित सचिन राणा के पास आते हैं। पालने में लटकी गणेश जी की मूर्ति ने आकर्षण पैदा किया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में श्री जी की मुकुट पगड़ीधारी पिता सिंहासन शिवलिंग वाली प्रतिमा तैयार कर भक्तों के लिए वितरण शुरू कर दिया जाएगा। आ वखते सरकारना गाइडन्सना हिसाबे 8 फूटनी मूर्तिनो अमारो जे बनावવાનો હતો તે हिसाबे अमे 8 फूटनी मूर्ति बनावी छे અને તે विशेष ઉપર ગયા જ નથી। હાલમાં અમારી માટીનો આ વખતે ડિમાન્ડ વધી ગઈ છે, લોકો માટી તરફ હવે આકર્ષી રહ્યા છે અને એક એક વેરાયટીઝમાં રીતે બને, કોઈ પણ ફોટો આપો ને એ हिसाबे અમે વર્કઆઉટ કરીએ છીએ। અને હાલમાં અમારી ત્યાં નવીનતામાં એકાદ ઝૂલાવાળી એક પેટર્ન હમણાં કૃષ્ણ કનૈયા टाइप बनावी છે, તે ફેમસ થઈ ગઈ છે મૂર્તિ, એની ડિમાન્ડ પણ વધી ગઈ છે હાલમાં। હવે આવતા વર્ષની પણ ઓર્ડર હમણાંથી જે લોકોએ બધી કસ્ટમરને આપી છે ને કપડાવાળું ખાસું ચાલતું છે। હમણાં નવી નવી ડિઝાઇનમાં અલગ અલગ વેરાયટીઝમાં અમે કપડાનું કામ પણ ખારું સારું એવું કર્યું છે। હવે 10-12 દિવસમાં અમારી 15 તારીખથી હવે ડિલિવરી ચાલુ થઈ જશે। હાલમાં અમારી ફૂલ તૈયારી છે। હવે થોડુંક વર્કઆઉટમાં થોડું ટચઅપના અને તેને કામ ચાલતું છે। હવે મારા નાના સોપારાથી માંડી સુરત સુધી જાય છે। હમણાં હાલમાં એક ઓસ્ટ્રેલિયા ગઈ છે ને કુવેત ગઈ છે। માટી તરફ હવે વધારે આકર્ષાય છે લોકો, કે હું દર વર્ષની જેમ આ વખતે ખાસી ગ્રાહકી પણ સારી છે ને કસ્ટમરની પણ માંગ ખાસી વધી ગઈ છે। उमरगाम के मारोली में केवीटी सिद्धिविनायक मंडल द्वारा हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। साथ ही कुंभेश्वर मंदिर के लिए जुलूस और भगवान श्री कृष्ण की पालकी डीजे की धुन पर निकाली गई। उमरगाम तालुका के मारोली केवीटी सिद्धिविनायक मंडल ने बुधवार रात कुंभेश्वर मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया, जिसमें केवीटी मंडली के भाई बहनों, बुजुर्गों, बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर नाचते हुए कुंभेश्वर मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। फिर गुरुवार सुबह 9:30 बजे भव्य भगवान श्री कृष्ण की पालकी को कुंभेश्वर मंदिर से पूरे गांव के केवीटी मंडल में ले जाया गया। बच्चों और युवाओं ने गोकुलाष्टमी का लुत्फ उठाया। यह संपूर्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम केवीटी मंडल के सहयोग से आयोजित किया गया था। सिलवासा के मंदिरों, सोसाइटियों और घरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, जहां भक्तों ने कान्हा जी को पारने में झुलाया। दानाह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में, हाउसिंग सोसाइटियों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। सिलवासा के गायत्री मंदिर, सयाली के तिरुपति बालाजी मंदिर और साईं बाबा मंदिर, राखौली में जलाराम मंदिर और आसपास के मंदिरों में आधी रात को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। श्री कृष्ण जन्म तक भजन कीर्तन चलता रहा। रात 12 बजे पूजा आरती हुई, प्रसाद वितरित किया गया। सोसाइटियों में भी, घरों में और बाहर लॉन में मंडप बनाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गुजरात प्रदेश क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आगामी चुनाव में सत्यनारायण मलंडिया ने उनके पैनल को समर्थन देने का अनुरोध किया। गुजरात प्रदेश क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आगामी चुनाव में सत्यनारायण मलंडिया ने उनके पैनल को समर्थन देने का अनुरोध किया है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए दिवेश जी सकवैया, उपाध्यक्ष पद के लिए सत्यनारायण मलंडिया सतीश, महासचिव पद के लिए प्रवीण जी सिंधिया, कोषाध्यक्ष पद के लिए शाश्वत जी अपना सहयोग देकर खजवानिया को समाज की सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। गुजरात राज्य गठित क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का चुनाव 10 को होगा। दाहोद के लिमड़ी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए दिवेश जी सकवैया, उपाध्यक्ष पद के लिए सत्यनारायण मलंडिया, महासचिव पद के लिए प्रवीण जी सिंधिया, कोषाध्यक्ष के लिए शाश्वत जी अपना योगदान देकर खजवानिया को प्रेरित करे और समाज सेवा के लिए अपना समर्थन दे, जैसा सत्यनारायण मलंडिया ने बताया। सत्यनारायण मलंडिया ने आगे बताते हुए कहा कि आप समझते हैं, मैं समाज के लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारी पैनल को विजयी बनाएं और उन्हें समाज सेवा का अवसर दे। सामाजिक संगठन को मजबूत कर कई दिशा एवं स्थिति देकर गति प्रदान करनी चाहिए। राज्य भर में समुदाय के सदस्यों की एक सूची तैयार करना, वर्ष में कम से कम एक बार राज्य एवं जिला स्तर पर सामूहिक स्नेह सम्मेलन आयोजित किया जाए। इसका उद्देश्य पूरे समाज से सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों, शिक्षकों, विशेष रूप से योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य समुदाय के सदस्यों की एक सूची संकलित करना है और उनके सहयोग से समाज के सदस्यों को रियायती दरों पर आवश्यक सहायता या निःशुल्क सेवाएं मिलती हैं। संगठन का पंजीकरण कराकर कर में छूट प्राप्त करना, सामाजिक बुराइयों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करना तथा उन्हें दूर करने की पहल करना। समाज में महंगी शादियों को रोका जाना चाहिए और समाज को टीम वर्क के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, पूरे समाज में भेदभाव को मिटाने के लिए पैनल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार संपर्क करते रहेंगे। पैनल के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार दिवेश जी, उपाध्यक्ष पद के लिए सत्यनारायण मलंडिया, महामंत्री पद के लिए प्रवीण जी सिंधिया, कोषाध्यक्ष शाश्वत जी से सत्यनारायण मलंडिया ने अनुरोध किया कि अपना समर्थन देकर ऐसे समाज बंधु खजवानिया को समाज सेवा के लिए प्रेरित करे, जैसा बताते हुए सत्यनारायण मलंडिया ने उनके पैनल को समर्थन देने का अनुरोध किया है। संपूर्ण मेरठ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज गुजरात प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें मैंने उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की है। मेरा नाम सत्यनारायण मलांडिया सतीश के नाम से मुझे पहचानते हैं और हमारे पैनल में अध्यक्ष में के लिए श्रीमान दिवेश जी सकवाया जो लिमड़ी से हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए मैंने दावेदारी की है और महामंत्री के पद पर श्रीमान प्रवीण जी सुंडिया जो लिमड़ी से हैं और कोषाध्यक्ष पद के ऊपर श्रीमान शाश्वत जी खजवानिया जो अहमदाबाद से हैं। ये हमारी चारों की पैनल है और समाज सेवा हेतु हमने संकल्प लिया है और समाज सेवा के लिए हमने ये उम्मीदवारी की है। दक्षिण गुजरात मेरठ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज में प्रचार मंत्री के पद पर मैंने सेवाएं दी है और मैं किला पार्टी का निवासी हूँ, जहाँ मैंने राष्ट्र की एक संस्था है RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें मैंने सामाजिक समरसता, धर्म जागरण और
कुटुंब प्रबंधन की जवाबदारी मैंने निभाई है और निभाता आ रहा हूँ। राष्ट्र की भावनाओं को लेकर मैं राष्ट्र प्रथम उसके लिए कार्यरत हूँ और संघे शक्ति कलो युग है। इस कलयुग में संगठन ही एक ऐसा है जिससे कि समाज और देश आगे बढ़ सकता है। मैंने ये समाज के लिए हमने हमारी पूरी पैनल ने एक संकल्प लिया है कि संपूर्ण प्रदेश में समाज बंधु की सूची तैयार करना, वर्ष के दरमियान कम से कम एक स्नेह सम्मेलन करवाना तथा हमारे समाज में जो उच्च वर्ग हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, उनकी एक सूची तैयार करना और उनसे फिर पूर्ण समाज को लाभान्वित करना, समाज में जो कुरीतियां उनको दूर करना, संगठित समाज करना, ये हमारा लक्ष्य है। दीव में जन्माष्टमी समारोह के लिए वनाकबारा में एनिमेशन द्वारा मथुरा जैसा माहौल तैयार किया गया, जिसमें लोगों ने कृष्ण लीला एवं कृष्ण चरित्र का दर्शन कर लाभ उठाया। दीव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वनाकबारा संयुक्त कोली समाज एवं रामजी पारसमणि परिवार द्वारा वनाकबारा स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भव्य रूप से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने पालकी जुलूस, महाआरती, डायरा आदि में भाग लेकर जन्माष्टमी के भव्य उत्सव में भाग लिया। बड़े धूमधाम से यह उत्सव मनाया गया। इस वर्ष वनाकबारा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कंस द्वारा देवकी के 8वें बच्चे के जन्म का पूरा दृश्य एनिमेशन के माध्यम से दिखाया गया। मां वनाकबारा में जन्माष्टमी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दर्शन के लिए दीव के प्रशासनिक अधिकारियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड के हिंगलाज गांव में तेंदुआ पिंजरे में कैद होते ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। पारड़ी में गणेश चतुर्थी उत्सव के अवसर पर मूर्तिकारों द्वारा श्री जी की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया गया तथा मंडलियों द्वारा तैयारियां की जा रही है। परगाम के मरोली में केवीटी सिद्धिविनायक मंडल द्वारा हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। कुंभेश्वर मंदिर से श्री कृष्ण की पालकी और डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज।